ओके, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। कुछ नहीं है इसमें, ये होता है ना इक्वेशन, है ना, x और vt का कॉम्बिनेशन होता है, ये हो गया जनरल फॉर्म। ax कोफिशिएंट लगा दिया बस, x के आगे t के आगे b और एक कांस्टेंट लगा दिया सी, जनरल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। एक बात को ध्यान देना, अगर x का कोफिशिएंट 1 होता है तो t का जो कोफिशिएंट होता है that represents the speed of the wave। x का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद t का कोफिशिएंट जो दिखता है that represents the speed of the wave। तो कोई तुमको जनरल फॉर्म देके ये पूछ दे कि बताओ what is the speed of wave, तुमको क्या करना है, x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, a को कॉमन ले लिया, a को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा, b by a आएगा, नहीं आएगा। तो स्पीड ऑफ वेव इन दिस केस इज व्हाट, बस b by a। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, ये चीज़ याद रखना। और एक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन ये भी समझना है, इट्स इंपॉर्टेंट। मैं कोई एक ले लेता हूँ, लेट अस से कि y का वैल्यू हम ले लेते हैं x माइनस वी टी। क्या तुमने ये रियलाइज किया कि f ये जो फंक्शन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन 2 वेरिएबल्स, x पे डिपेंडेंट है और t पे डिपेंडेंट है। y अगर वेरी करेगा, x वेरी करेगा तब भी y वेरी करेगा, t अगर वेरी करेगा तब भी y वेरी करेगा। सो एक काम करते, लेट अस फर्स्ट डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x। सो आपने d को ऐसा क्यों बनाया, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशिएशन बिकॉज हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। t भी तो है, सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, f ऑफ x माइनस वी टी को f डैश x माइनस वी टी लिख सकता हूँ, और चेन रूल अगर अप्लाई करूँगा तो x माइनस वी टी को और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं और एक बार डिफरेंशिएट करूँ, x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1। और एक बात बता के रखता हूँ, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा ना तो दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मानूंगा। तो अगर मैं vt को डिफरेंशिएट करता हूँ क्या मिल जाएगा, 0। बात समझ आया मैंने क्या कहा? तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज f डैश x माइनस वी टी। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया पहला पार्शियल डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर? ओके, और एक काम करते हैं, लेट अस डिफरेंशिएट दिस वन मोर टाइम, और एक बार। तो क्या होगा, f डबल डैश x माइनस वी टी। x माइनस वी टी को अगर और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 0। इज दैट क्लियर? इस f डबल डैश x माइनस वी टी चलेगा, ठीक है। तो x का कहानी खत्म। अभी हम इसी चीज़ को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी टी, है ना। तो फिर से f डैश x माइनस वी टी, इसको डिफरेंशिएट किया है वो तो पता नहीं है ना, हमने बस सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया, सिर्फ सिंबॉलिकली डिफरेंट डैश देके, और चेन रूल अप्लाई करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, x को कांस्टेंट मानूंगा 0, और यहाँ बचेगा माइनस वी। बात को समझो, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस वी एफ डैश एक्स माइनस वी टी, ठीक है। और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस इज डी स्क्वायर वाई पाई डी टी स्क्वायर। ध्यान देना, एफ डैश एक्स माइनस वी टी मतलब वी तो पहले से था, है ना, विथ ए माइनस साइन। एफ डैश एक्स माइनस वी टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डबल डैश हो जाएगा। ये सिर्फ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करे कि ये डबल डिफरेंशिएट हो चुका है। फंक्शन पता होगा तब ना डिफरेंशिएट करोगे, ये तो फॉर्म है, फॉर्म को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, सिर्फ हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स माइनस वी टी को अगर और एक बार डिफरेंशिएट करें, 0 आएगा और यहाँ से माइनस वी बचेगा। तो यहाँ पर फाइनली क्या बचा, ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी। तो ध्यान से देखना, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी। अगर हम देखते हैं एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी को मैं यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ, यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ। तो हमने लिख दिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। पढ़ा था ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होता है, याद है ना। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वाई का फंक्शन मिलेगा। हम करेंगे नहीं, बस ये डिफरेंशियल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तुमको क्या ऐसे देते हो, एक को एक वाई का वैल्यू दे देगा और पूछेगा क्या ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है, ऐसा पूछ देगा। तो तुमको एक बार डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर करना है, एक बार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है, और देखना है कि यहाँ पुट करने के बाद क्या इस
डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता? अगर करता है तो वेव इक्वेशन होगा, अगर नहीं होता तो ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन नहीं होगा। फिर से और एक बार, मैंने क्या कहा, ये चीज़ कहाँ पर यूज़ होता है? सोचो मैंने तुमको दे दिया y = ax + bt + c दे दिया, और मैंने पूछा बोलो तो ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है या नहीं, तुम कैसे चेक करोगे? क्या वो फंक्शन उसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, करने के बाद यहाँ पुट करोगे, या 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक बार y और एक बार x और एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद अगर उसका फॉर्म इसके जैसा आता है तब क्या कंक्लूड करोगे? यस, दिस इज अ ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, दैट इज हाउ वी यूज दिस थिंग। समझ में? कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, पॉज करना। बहुत ही सिंपल है, कुछ कंडीशंस है ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन। डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस? What do you mean by a continuous graph? A continuous function. The easiest way to imagine a continuous function, कि अगर उस ग्राफ को तुमको ड्रॉ करने के लिए एक बार अगर पेन को पेपर में लगाओगे, उसको बिना उठाए अगर तुम पूरा ग्राफ बना सकते हो तो वो ग्राफ कैसे बनेगा? एक कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, मतलब कोई ब्रेक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है, जो फंक्शन तुम्हारे ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगा, क्या बोला मैंने? जो फंक्शन तुम्हारे ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगा, इट हैज़ टू बी कंटिन्यूअस। नाउ द क्वेश्चन इज सर क्यों? व्हाई इट हैज़ टू बी कंटिन्यूअस? लेट्स इमेजिन कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो ऐसा देखेगा, ब्रेक है इस बीच में। बात को समझो, दिस आर ऑल मीडियम पार्टिकल्स, है ना, जो भी यहाँ पर है, ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, तो ये जो, और यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, मतलब जो रस्सी ऐसा था अभी ऐसा और ऐसा दिख रहा है रस्सी, और ये वाला रस्सी जो है और ये वाले जो मीडियम पार्टिकल्स हैं, दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड। दिस विल डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, बिकॉज हमको क्या पता वेव प्रोपोगेट कैसे करता है। एक पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ तो उसका नेबर डिस्टर्ब होगा, उसका नेबर डिस्टर्ब होगा तब जाकर उसका नेबर डिस्टर्ब होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिस्टर्बेंस जब ट्रैवल करेगा हर एक को डिस्टर्ब करके जाएगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि बीच में ये सारे पार्टिकल जो है ये सारे के सारे आराम से अनडिस्टर्ब स्टेट में रहे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? सो दैट इज द रीजन वो जो ग्राफ बनेगा, उसका जो फंक्शन होगा, उसका जो डायग्राम दिखने में होगा, इट हैज़ टू बी कंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द फंक्शन हैज़ टू बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मतलब अगर उसको तुम डिफरेंशिएट करोगे, जो भी वैल्यू आएगा इट हैज़ टू बी डिफाइंड। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसको डिफरेंशिएट करोगे? फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। फंक्शन मतलब y, करेक्ट? तो मैं कह रहा हूं कि dy/dt शुड बी डिफाइंड, मतलब इट शुड बी डिफरेंशिएबल, मतलब dy/dt का वैल्यू एक लॉजिकल वैल्यू आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है ना। ये y क्या है? दिस इज द पोजीशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो dy/dt क्या है? इज द वेलोसिटी ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूँ, y तो तुम्हारे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमको? वेलोसिटी मिलता है। और मीडियम पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है वो तो डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड तो हो नहीं सकता। बात समझ में आया? दैट इज द रीजन मैं ये कह रहा हूँ कि द फंक्शन हैज टू बी डिफरेंशिएबल, बिकॉज इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो चीज़ मिलता है वो क्या मिलता है हमको? वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी मीडियम पार्टिकल्स का अनडिफाइंड नहीं हो सकता, इट हैज टू बी डिफाइंड। सो द फंक्शन हैज टू बी डिफरेंशिएबल। एंड द थर्ड वन, लास्ट वन, इज द फंक्शन हैज टू बी बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या है? कि y का एक मैक्सिमा होगा और y का एक मिनिमा होगा। वी ऑल नो दिस, बिकॉज y यहाँ पर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, और हर एक पार्टिकल ऐसे चम कर रहे हैं, तो y का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा और y का एक मिनिमम वैल्यू होगा। तो हम कहते हैं फंक्शन इज व्हाट? बाउंडेड। जैसे कि साइन फंक्शन इज बाउंडेड। बोलो क्यों? मैंने पूछा कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे 1, मिनिमम वैल्यू कितना? -1, उसको बाउंडेड बोलते हैं। e⁻x अनबाउंडेड, बिकॉज वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। समझ में आया? तो e⁻x से कभी हम y रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्या? y क्या रिप्रेजेंट करता है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, और वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। फिक्स्ड मतलब वेरी करेगा, बट एक रेंज के अंदर लाई करेगा। समझ में आया? सो दैट इज द रीजन हमने क्या कहा, द फंक्शन हैज टू बी बाउंडेड। सो दिस आर द 3 qualifications necessary for a function to represent a traveling wave.
उस पर्टिकुलर फंक्शन के पास ये क्वालिटीज होना पड़ेगा अगर उसको एक ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करना है। बात को समझो, एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी फंक्शन नहीं है। एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी फंक्शन वो फॉर्म है, फॉर्म फंक्शन का फॉर्म है। फंक्शन क्या है? फंक्शन ये 3 है, समझ में? एग्जैक्टली जो होता है ना y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एसएचएम का इक्वेशन, ये इक्वेशन है। सब में देखो x और vt का कॉम्बिनेशन है, जनरल फॉर्म है ax प्लस माइनस vt, जनरल फॉर्म है, लेकिन x और vt का कॉम्बिनेशन है या नहीं है? हमने तो यही कहा था कि हमारे पास जो भी फंक्शन आएगा उसमें ये x प्लस माइनस vt वाला टर्म रहेगा। समझ में? वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उस फंक्शन का ये 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कि एसएचएम में डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते तो फंक्शन मिला ना एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैं वही कह रहा हूँ, इस केस में वही कह रहा हूँ कि अभी जस्ट ना हमने जो वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है उसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये 3 सॉल्यूशंस मिलेगा, और तीनों के तीनों क्या है? देखो फंक्शंस हैं। समझ में आया? एक क्या है? ए साइन ए एक्स प्लस माइनस बी टी प्लस सी, स्पीड कितना है? बी बाई ए। क्या ये कंटिन्यूअस है? यस। क्या ये डिफरेंशिएबल है? यस, साइन फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्या ये बाउंडेड है? यस। नेक्स्ट गॉसियन वेव इस फॉर्म का भी हो सकता है, राइट? इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? e टू द पावर 0 होगा तो 1 होगा, ये a होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। अरे भाई यहाँ पर इन्फिनिटी, बिकॉज यही चीज तो बदलेगा भाई, ये तो कांस्टेंट है, यही चीज तो बदलेगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? इन्फिनिटी। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0। समझ में? e टू पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। बात समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पर भी फंक्शन क्या है? बाउंडेड है, डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो, ये भी डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। अभी वो सब में नहीं जा रहा बिकॉज ये नहीं चाहिए हमको, मैं बस तुमको बता रहा हूँ कि ये सब भी हो सकता है। हमारा जो चैप्टर में जो डिस्कशन होगा वो एक हार्मोनिक वेव इक्वेशन होगा। हम जितने सारे केसेस डील करेंगे ना वो साइन या कॉस फंक्शन ही होगा। मैं बस तुमको थोड़ा ब्रॉडर व्यू दे के रख रहा हूँ कि सिर्फ साइन कॉस नहीं होता, ये सब भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? गॉसियन वेव। इसको हम लॉरेंजियन वेव बोलते हैं। क्या ये बाउंडेड है? देख मत, ठीक से देख। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? इन्फिनिटी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। मिनिमम वैल्यू 0 है, बाउंडेड है। और इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो 0 to 1 इज बाउंडेड। इट विल बी कंटिन्यूअस चेक करोगे तो, इट विल बी डिफरेंशिएबल अगर चेक करोगे तो। बात समझ में आया? तो ये जो 3 फंक्शंस है ये तुम्हारे ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास ये तीनों क्वालिफिकेशंस हैं। समझ में आया? लेकिन इन तीनों में से 99% ऑफ द टाइम हम कौन से वेव इक्वेशन के साथ डील करेंगे? सबसे पहला वाला, दैट इज हार्मोनिक वेव इक्वेशन, आगे जाके। ठीक है?